सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आखिरकार रूस ने मांग दुनिया के सामने रख दी है। दुनिया के सामने उसने मांग रखते हुए ऐसी ऐसी बात रखी है कि दुनिया हैरत कर रही है। आपको बता दूं कि तीसरे चरण की बात दोनों देशों के यूक्रेन और रूस के बीच में हो रही है, लेकिन वो बेनतीजा ही साबित होने की कगार पर है। इसी बीच में रूस के व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसी बातें, ऐसी शर्त रखी हैं जो दुनिया के सामने काफ़ी मुश्किल है। पहली शर्त व्लादिमीर पुतिन ने यह रखी कि जो हमले यूक्रेन कर रहा है वो हमले यूक्रेन बंद कर दे। दूसरा, यूक्रेन हमले को रोक के सरेंडर कर दे। तीसरा सबसे मुश्किल है क्रीमिया का जो एरिया है जो अब तक यूक्रेन का था वो रशिया का घोषित कर दे। डोनेट्स्क और लुंगास, ये दो जगह है, इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दे। यानी जो कश्मीरी मांग करते हैं बहुत सारे ना, जो कहते हैं हमको तो भाई अलग देश घोषित कर दो, तो एक जगह को तो आसान कर देता हूं, घबराइए मत। एक जगह को तो बोल दिया भाई साहब ये हमें दे दो, और दो अलग बड़ी बड़ी जगहों को, फेमस जगहों को कह दिया इसको आजाद कर दो। काफी मुश्किल और अजीबोगरीब शर्त है दोस्तों। इसके अलावा आपको बता दूं कि रूस को कड़ी टक्कर तो मिल ही रही है, लेकिन आपको बता दूं कि रूस के अंदर भी रूस के लोग रूस के खिलाफ हो गए हैं। इसके अलावा जो हैकर्स हैं वो रूस के अंदर तक घुस चुके हैं, और इतना ही नहीं, पूरे रशिया के टीवी चैनलों को हैक कर चुके हैं। Офицеры говорят. Сам так. 11:42, 28 число. Вот так примерно выглядит русский мир. दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा है, यानी शपथ ली है कि कुछ भी हो जाए एक एक अत्याचार का मैं बदला लूंगा। उन्होंने कई बार कहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, हर जुल्म का वो बदला लेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त यूक्रेन की हालत पतली है। हम तो यही दुआ करते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कमेंट में भाई आपकी क्या राय है, हम तो ये दुआ करते हैं भाई जंग ना हो। इसके अलावा प्रेसिडेंट यूक्रेन के जो हैं उन्होंने दुनिया से और यूएन से मांग रखी है, सारी दुनिया से उनका कहना है कि रशियन प्रोडक्ट्स का आप बाइकआउट करें, उनके तेल का बाइकआउट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियां रूस पर लगाएं। इसी वजह से रूस और भड़क रहा है। आपको बता दूं कि रूस ने 4 शहरों में हमलों को रोक दिया है, यानी सीज फायर लागू कर दिया है, जिसके बाद वहां के आम नागरिक जल्दी जल्दी उस जगह से निकल रहे हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया ने यूक्रेन को मीठा झटका दे दिया है। मीठा झटका इसलिए बोल रहा हूं कि उसने हथियार देने से मना कर दिया है। कह दिया हम यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन मदद जरूर पहुंचाएंगे, खाना पीना, मेडिकल, कुछ भी चाहिए हम हर तरह से मदद पहुंचाएंगे, लेकिन हथियार, रॉकेट, गोलीबारी, ये सब करने वाली चीजें, बारूद, बम, ये सब जंगी चीजें आपको नहीं देंगे। दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी में अभी भी लगातार रूस अपने टैंक और खतरनाक हथियारों को भेज रहा है। लगातार लाइन से हजारों गाड़ियां यूक्रेन की राजधानी के अंदर घुसती जा रही हैं, जिससे यह बात तो एकदम आपको अब समझ में आ जानी चाहिए कि यह जंग इतनी जल्दी नहीं रुकने वाली है, और रूस तो कम से कम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला है, क्योंकि रूस की अब यह नाक की बात है।
रिपोर्ट के अनुसार रूस ने लगभग 200 से ज्यादा यूक्रेन में स्कूलों को तबाह किया है, 34 अस्पतालों को रूस उड़ा चुका है और 1,500 बिल्डिंगों को, अपार्टमेंट्स को तबाह कर चुका है। इसी बीच में आपको एक बड़ी अजीब सी बात बता दूं, बेलारूस रूस को अपना बड़ा भाई समझता था, लेकिन इस वक्त रूस के पूरी तरह से खिलाफ हो चुका है बेलारूस के लोग पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हैं। इतना ही नहीं, बेलारूस के लड़ाके इस वक्त यूक्रेन में जाकर यूक्रेन के सैनिकों की मदद कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात और नई बात आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि बेलारूसियन आईटी कंपनी एंडरसन ने अपने रशियन क्लाइंट्स का पूरी तरह से बायकॉट कर दिया है। रूस में अपनी कंपनी को बंद कर दिया है, एम्प्लॉइज को निकाल दिया है और अपना काम दाम सब समेट के सब बंद कर चुका है। बहरहाल ये रूस के लिए बड़ा झटका है। दोस्तों इतना ही नहीं, रूस के अंदर रूस के खिलाफ रूस के ही लोग हैं। अब इसी डर की वजह से व्लादिमीर पुतिन जो लोग सड़कों पर टहल रहे हैं उनका मोबाइल भी चेक करवा रहे हैं। वहां की आर्मी आम लोगों के और प्रदर्शनकारियों के मोबाइल को चेक कर रही है, उनकी गैलरीज और मैसेजेस और सोशल मीडिया चेक कर रही है कि वो सरकार के खिलाफ तो कुछ नहीं कर रहे हैं। उनका फोन चेक किया जा रहा है, अगर जो कोई चेक नहीं करवा रहा है तो उनको सीधा गिरफ्तार किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3,000 से ज्यादा, जी हां, रूस के लोगों को व्लादिमीर पुतिन ने ही डिटेन करवा लिया है। Ношение масок в городском транспорте по-прежнему необходимо. Пожалуйста, не снимайте их до выхода из транспорта. दोस्तों इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक यह भी बात सामने आ गई है कि अमेरिका को कड़ी टक्कर दे सकता है रूस। जी हां, क्योंकि रूस ने इंटरनेशनल लेवल पर कई मुल्कों में उसने अपने बेस बना रखे हैं। अब आपको बता दूं कि पहला बेस कहां है बच्चों, याद रखना, पहला बेस विदेश में, यानी किस कंट्री में है? आर्मीनिया में। जी हां, आर्मीनिया में रूस का बेस है और वहां पर 3,000 से 5,000 तक आर्मीनिया में रशियन सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा जॉर्जिया में भी रूस का मिलिट्री बेस है और वहां पर 4,500 सैनिक हैं। और जॉर्जिया दक्षिण में 4,500 सैनिक बैठा है। इतना ही नहीं, थोड़ा हमसे आगे बढ़िएगा किनारे की तरफ, कजाकिस्तान, तो वहां भी रशियन मिलिट्री मौजूद है। इसके अलावा ताजिकिस्तान, सीरिया में भी रूस के एयरबेस और मिलिट्री बेस मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीरिया में 7,000 रशियन मिलिट्री मौजूद है। मालडोवा में भी 1,500 मिलिट्री मौजूद है। किर्गिस्तान में भी रूस की सेना मौजूद है। समझ रहे हैं आप? अब अगली जानकारी ले लीजिए, फ्री की है। यूके ने अपने बॉर्डर को बंद कर दिया है। जी हां, यूके सबसे आगे आया था लड़ने के लिए कि मैं लड़ूंगा, मैं मदद करूंगा, लेकिन रूस ने यह धमकी दी है तो सबसे पहले जिसकी हवा निकली है वो यूके है। कल तक जो मदद करने की बात कर रहा था, आज वो यूक्रेन के रेफ्यूजीज के लिए भी दरवाजे बंद कर चुका है। हालांकि ऐलान उसने किया है कि $220 मिलियन की मदद वो पहुंचा देगा यूक्रेन, लेकिन बॉर्डर बंद कर लिए हैं। पीएम बोरिस ने कह दिया है $131 मिलियन हम यूक्रेन की सरकार को डायरेक्ट उनके अकाउंट में देंगे। चलिए, अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। अब रूस ने बड़ा दावा किया है जिससे पूरी दुनिया सहम गई है। यूएन भी घबरा गया है, पसीने अच्छे के छूट गए हैं। रूस ने दावा किया है कि अपने ही परमाणु रिएक्टर को उड़ाने की कोशिश कर सकता है यूक्रेन, ताकि दुनिया को लगे कि यह काम रूस ने किया है। हालांकि यह बात क्लियर हो चुकी है कि यूक्रेन काफ़ी तेज़ी से दिमाग चला रहा है और शातिर दिमाग के जरिए ही वो रूस पर ऐसा इल्ज़ाम लगा सकता है जिसकी आशंका बहुत ज़्यादा है और इस बात का खौफ अब यूएन में भी देखा जा रहा है। आपको बता दूं, पोलैंड ने रशिया और बेलारूस का
चैनल पूरी तरह से, उनके ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और ब्रॉडकास्टिंग चैनल को पूरी तरह से बंद कर दिया है अपने मुल्क में। दोस्तों, मैं बार बार कहता आ रहा हूं, कांटे की टक्कर है। लोग कंफ्यूज हैं कि रजा भाई आप किसकी तरफ हैं। अरे हम तो किसी की तरफ नहीं हैं, तो हम तो सिर्फ अल्लाह की तरफ है और आपकी तरफ है। सीधी सीधी बात यह है कि भाई गोदी मीडिया का फंडा नहीं है। जो कुछ भी है हमारे पास, जो खबर आती है आपको बताते हैं। ना रशिया की तरफ हैं हम, ना हम यूक्रेन की तरफ हैं, क्योंकि हम पत्रकार हैं। एक साइड ले लेंगे तो गोदी मीडिया में और हम में कोई फर्क रहेगा नहीं। अब आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि यूक्रेन की सेना भी भारी पड़ रही है रूस पे। अब एग्जाम्पल आपको एक बार और आज दे देते हैं। यूक्रेन की सीमा के अंदर, बल्कि यूक्रेन की पूरी तरह से अंदर घुस चुकी है रशियन मिलिट्री और पूरे हथियारों के साथ जा रही थी। यूक्रेन के फाइटर जेट ने उसको टारगेट किया और तबाह कर दिया रशियंस की मिलिट्री को। और फिर इतना ही नहीं, फिर ससुरों ने जाके लूट भी लिया। अब यकीन नहीं आ रहा है तो देख लीजिए वीडियो। पहले इस पूरे काफिले पर रूस के अटैक किया, फिर जमीनी फौज ने यूक्रेन की जाके उनके हथियारों को लूट लिया। अब अपनी आंखों से देख लीजिए। Как дитлахи, блядь. Понимаете? А нам рассказывают, что мы непобедимы. Кузя, на тебе документы, собрать все документы. Вот все собирай. Выйди на формозу, миномета заберут 120. Сейчас. Чё? А? Да похуй. Он будет работать. Потом. Ну шо вы, зайчики? Как дела? दोस्तों, इतना ही नहीं, अभी रुक जाइए। रूस के फाइटर जेट को भी मारकर यूक्रेन गिरा रहा है। और इतना ही नहीं, उनके पायलट को भी गिरफ्तार करके दुनिया के सामने उसकी तस्वीर लेके आ रहा है। हालांकि को पायलट फरार हो गया, लेकिन ये ससुरा पकड़ा गया है। और पकड़ने के बाद रशियन कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो काम करना ही नहीं चाह रहे थे, ये हम तो हमला ही नहीं करना चाह रहे थे। रशिया ने हमसे कहा, हमारे सीनियर ने हमसे कहा कि अगर तुम वहां यूक्रेन में नहीं जाओगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। आगे कुआं पीछे खाई, बताओ हम क्या करें भाई। वाह, मैं तो शायर हो गया। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि दिन रात रशिया हमले कर रहा है। खार्किव के इलाके में 8 बिल्डिंगों को एक साथ तबाह कर दिया। 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। खौफनाक मंजर आप खुद ही देख लीजिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, रशियन तबाही मचाने में बहुत आगे हैं। आपको अब ऐसी फुटेज दिखाऊंगा जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे खतरनाक हमले रशियंस कर रहे हैं। आप अपनी आंखों से देख लीजिए भैया कि क्या दनादन बम गिर रहे हैं। अगर आपको हमारी आवाज चुभ रही है तो हम शांत हो जाते हैं ताकि आपको धमाके की आवाज समझ में आ जाए। Балабановку нахуй сносят. Пидоры прям по жилым домам хуярят. Пристреливаются. Хуя с два они пристреливаются. Пиздец. दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको डेली अपडेट दे रहा हूं कि रशिया की जो गलत बात है, देखिए फैक्ट बोलना चाहिए। रशिया की बात गलत ये है कि आम लोगों पर हमले कर रहा है, आम लोगों के घरों को उड़ा रहा है। अब आप अपनी आंखों से देखिए, जो अपार्टमेंट है सीधा सीधा डायरेक्ट फायर, डायरेक्ट हिट हो रही है वहाँ पर। अब आप समझ लीजिए मौतें कितनी हो रही हैं। मौतों के आंकड़े ठीक ठाक नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप तस्वीरों में देख लीजिए बर्बादी क्या हो रही है।
इसके अलावा डोनेट्स्क में भी जबरदस्त तरीके से रॉकेट फायर हुए हैं। अब आप देख लीजिए। दोस्तों, खैरसॉन एयरपोर्ट पर रशिया ने कब्जा कर लिया। खैरसॉन एयरपोर्ट कहां पर है? यूक्रेन में। रशिया ने कब्जा कर लिया, फिर उसी अपने ही एयरपोर्ट पर यूक्रेन ने तबाही मचा दी। लगभग 30 हेलीकॉप्टर रूस के जो उस एयरपोर्ट पे उतरे थे तबाह कर दिया। दनादन मिसाइल रॉकेट यूक्रेन ने भी दाग कर रूस को मुंह तोड़ जवाब दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सोमी सिटी में रशियंस मिलिट्री को ऐसे पकड़ लिया जैसे चूजे नहीं होते छोटे छोटे। दिखा देता हूं आपको। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताना चाहता हूं। पोलैंड 1,27,603 यूक्रेन से लोग फरार हुए हैं अपनी जान बचा के। हंगरी पहुंचे हैं 1,80,163 लोग। स्लोवाकिया पहुंचे हैं 1,28,170। मोल्डावा पहुंचे हैं 82,762 और रोमानिया पहुंचे हैं 78,977। लगभग 1.7 मिलियन पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो अड़ोस पड़ोस की कंट्री में अपनी जान बचाकर भागे हैं। ये यूएन की रिपोर्ट है। आज विद प्रूफ आपके सामने ये बात मैंने रख दी है। इसी के साथ आपको बता दूं, यूक्रेन में टोकमाक जो इलाका है, नया इलाका है, वहां पर रशिया ने कब्जा कर लिया है। देखिए, Вот пидорасы, расисты. Захватили крыши, снайпера русские стоят, блядь, по мирным. Уёбки, блядь. यूक्रेन की मिलिट्री ने रशियन के फ्यूल टैंक्स को भी अब तबाह करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब रशियंस को जो यूक्रेन में पहुंचे हैं उन तक जो है फ्यूल नहीं पहुंच पा रहा है। तो अब वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे अगर इसी तरह से यूक्रेन हमले करते रहेगा तो। देखिए फुटेज। Колесники. Сука. Скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6. І соляри повно. Різать, качать, розбирати. Підари. दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। आप किसकी तरफ हैं और क्यों, वजह कमेंट में लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।